हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कौड़ी, पैसा, दमड़ी और ढेला, पाई, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। आज आधुनिक युग चल रहा है। इस युग में पैसे, करेंसी, इन सब के महत्व को तो आप समझते ही हैं, लेकिन जिस तरह से प्राचीन काल हुए, मध्यकाल हुए, उसके पहले भी जो काल रहा था, क्या उसमें भी ये रुपए पैसे थे? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा नहीं। तो आज हम इन्हीं पर बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं ढेला के बारे में, दमड़ी के बारे में, पैसा के बारे में, पाई के बारे में, कौड़ी के बारे में, क्योंकि एक ज़माना था जब पैसे के जगह पर इनकी उपयोग होती थी। तो हम आज इन्हीं पर बात करने वाले हैं। आप सबको भी जानकर बड़ी आनंद महसूस होगा, क्योंकि उस समय ये चला करता था और इसी से वस्तु हम लोग खरीदते थे। हालांकि इसके पहले ये दमड़ी, पैसा, पाई, ढेला, कौड़ी, फूटी कौड़ी, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। उसके पहले वस्तुओं का विनिमय होता था। वस्तु को हमें, अगर किसी वस्तु की ज़रूरत है तो फिर दूसरे लोगों से उसको जो चीज़ की ज़रूरत है अगर मेरे पास है तो हम उसको दे दिए और वह वस्तु हमें दे दिया करता था। तो इस तरह से वस्तुओं का विनिमय होता था और तब हमारी काम चलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमें आवश्यकता महसूस हुई, इंसानों को आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे वस्तुओं को हम खरीद सकें और अपने पास रख सकें, क्योंकि वह सहूलियत नहीं हुआ करता था। क्योंकि मान लिए कि जैसे कि हमें गेहूं की ज़रूरत है और सामने वाले को धान की ज़रूरत है, और हमें गेहूं की ज़रूरत है, तो हमें धान की उसकी ज़रूरत है, तो हमारे पास धान है तो हम उसको धान दे दिए। गेहूं उसके पास है तो वह हमें गेहूं दे दिया करता था। लेकिन हर समय में ऐसा संभव नहीं था, इसलिए समस्याएं होती गई और समस्या होने की वजह से रुपए, पैसे, कौड़ी, फूटी कौड़ी, पाई, ये सब का आविष्कार होता गया। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें। एक छोटी सी अपील है कि अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे और आप उसे देखें। और ज़रूर इस पर तरह तरह के लाभकारी वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल से। तो आइए जानते हैं, फूटी कौड़ी किसी ज़माने में हुआ करता था। आज भी कहा जाता है कहावत के रूप में, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे उसको। ऐसा कहावत कई बार आप लोगों ने सुना होगा। आखिर वह फूटी कौड़ी है क्या, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिसकी कीमत सबसे कम होती थी, फूटी कौड़ी की कीमत सबसे कम होती थी और 3 फूटी कौड़ियों से मिलकर एक कौड़ी बनती थी और 10 कौड़ियों से मिलकर एक दमड़ी बनती थी। आजकल की बोलचाल में फूटी कौड़ी को मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस करेंसी की कीमत। करेंसी 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी हुआ करता था। 3 गो फूटा हुआ कौड़ी अगर हो तो 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी हुआ करता था। 10 कौड़ी अगर हम मिला दें तो 1 दमड़ी हुआ करता था। वहीं 2 दमड़ी अगर मिलाएं तो 1.5 पाई हुआ करता था। 2 दमड़ी को मिला देते थे तो 1.5 पाई हुआ करता था। और 1 पाई बराबर 1 धौला होता था। 1 धैला 1.5 पाई बराबर 1 धैला हुआ करता था। सुनने में आपको बड़ी आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ऐसे कहानियाँ हम लोग तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इसे देख पाए हैं। आज हम उसको ही यादगार कर रहे हैं और सभी लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वह फूटी कौड़ी कैसा होता था, कौड़ी कैसा होता था, दमड़ी कैसा होता था, इन पर ही आज बात कर रहे हैं। 2 धैला बराबर 1 पैसा होता था। 2 धैला बराबर 1 पैसा होता था। 3 पैसे का 1 टका होता था। 3 पैसे मिला दिए जाते थे तो उसके 1 टका हो जाते थे। अगर वही हम बात करें कि 2 टके बराबर, तो 2 टके बराबर 1 आना होता था। 2 टके बराबर 1 आना होता था। 2 टके बराबर 1 आना होता था और 2 आने बराबर 2 अन्नी होती थी।
2 आने बराबर 2 अन्नी होती थी और 4 आने बराबर 54 होती थी। 4 आने बराबर 54 होती थी। 8 आने बराबर 58 होती थी। 8 आने बराबर 58 होती थी और 16 आने बराबर 1 रुपया हुआ करता था। 16 आने बराबर 1 रुपया हुआ करता था। तो हम लोग तो पैसों के ज़माने से हैं। 10 पैसा 5 पैसा हम लोगों के समय में से चलते आया है। हम लोगों ने उसका प्रयोग किया है बचपन में। आपने कब से प्रयोग करना शुरू किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज जो ये जब हम वीडियो ये बना रहे हैं तो उस समय तक 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे 8 आने तो गायब है मार्केट से और इसकी प्रचलन बंद है। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक प्यारे से नए वीडियो में। धन्यवाद।